नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वीके। मैं हूं आपके साथ नवीन विश्वकर्मा। आज सुबह सुबह एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश की राजनीति में शोक की लहर पैदा कर दी। जी हां, बड़ी खबर थी जहां पर उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मुलायम सिंह का निधन हो गया था मेदांता अस्पताल में। और पूरे उत्तर प्रदेश में अगर कहें तो समाजवादी पार्टी के लोगों में शोक देखा जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको जालौन से श्री राम पाल की बात सुनाई, क्या कह रहे थे। इसके बाद चंद्रपाल सिंह यादव जो बुंदेलखंड के मुख्यमंत्री माने जाते थे समाजवादी पार्टी में, उनसे भी बात की। और अब हम बात कर रहे हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता देवेश कुमार स्वर्णकार से, जानकारी दे रहे हैं कि आज किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे। सबसे पहले तो देवेश जी बताइए कि जो ये शोक की लहर में पूरा राजनीतिक गलियारा डूब गया है, तो क्या खबर आ रही है? देखिए नवीन जी, इस बारे में जो जानकारी सामने उसके मुताबिक गुरुग्राम में मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती थे समाजवादी पार्टी के एक वो स्तंभ जिनका खामियाजा जिनकी पूर्ति जिंदगी में कोई भी नहीं कर सकता, यानी कि समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, जिनको नेताजी भी कहा जाता है। और अपने राजनीतिक जीवन की उनकी अगर हम बात करें तो राजनीतिक जीवन में उन्होंने एक अमिट और ऐसी छाप छोड़ी है जिसको लेकर हर कोई, किसी भी राजनीतिक दल का, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो, राजनीतिक दल का किसी भी दल का हो, उनको अपने आप में एक व्यक्तित्व मानता था। और मैं खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करूं अगर तो खुद प्रधानमंत्री भी उनके राजनीतिक व्यक्तित्व के कायल थे। जी जी, आज सुबह 8:19 पे लगभग मेदांता में उन्होंने 82 साल की उम्र में जब आखिरी सांस ली है, तो उनके निधन की खबर सुनते ही पूरे उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में एक शोक की लहर हुई है। और जिससे भी हमने बात करने की कोशिश की, उसका कहना यही था कि एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जो कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। इसको लेकर हमने उनके समाजवादी पार्टी के बहुत करीबी रहे, यानी बहुजन समाज पार्टी में मायावती की शासनकाल में कैबिनेट मंत्री रहे श्री राम पाल, और राज्यसभा सांसद भी रहे श्री राम पाल से जब हमने बात की तो पापा का रोड पड़े थे। उनका कहना यह था कि उन्होंने ही बहुजन समाज पार्टी से हमको समाजवादी पार्टी में आने के लिए प्रेरित किया था। उनके व्यक्तित्व से प्रेरित होकर वो अपना राजनीतिक जो जीवन था उस पर दांव लगाकर वो समाजवादी पार्टी के उसमें खेमे में आए थे, और कहीं ना कहीं वो मुलायम सिंह से बहुत प्रभावित हुए। अब चूंकि निधन है तो जैसे ही हम उनके पास उनका इंटरव्यू करने पहुंचे हैं तो पपक से सबसे पहले रो पड़े, बहुत तेज से रो पड़े, क्योंकि उनको जब हमने बात की उनका कहना यही था कि वो एक ऐसी अपूर्णीय क्षति है जो कभी जिंदगी में पूरी नहीं होगी। और मुलायम सिंह के चित्र भी उनके हाथ में था जिसको वो बार बार जो है अपने गमछे से जो है पहुंच रहे थे, और उसी गमछे से वो अपने आंसू भी पहुंच रहे थे। तो ये परिदृश्य हमें देखने को मिला। और अभी हमारे पास जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने संभवतः 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया हुआ है। जी, प्रधानमंत्री या किसी बड़े नेताओं के कुछ बयान सामने आए हैं, क्या कहा गया उनकी तरफ से देवेश जी? हाँ, देखिए इस बारे में हमारे पास जो अपडेट है उसके मुताबिक गृह मंत्री अमित शाह जो है मेदांता पहुंचे हैं और उनके पार्थिव शरीर पर उन्होंने जो फूल अर्पित किए हैं, पुष्प अर्पित किए हैं, और उनके शरीर जो है पार्थिव शरीर को मेदांता से पहले दिल्ली लाया जा रहा है। दरअसल समाजवादी पार्टी के ट्विटर अकाउंट से जो उनका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है उससे जो जानकारी दी गई थी उसके मुताबिक ये था कि मेदांता से वो जो है उनका शव सैफई लाया जा रहा है। लेकिन बीच में अपडेट हमारे पास ये है कि पहले उनका शव जो है दिल्ली एयरपोर्ट लाया जाएगा, वहां पे जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनको श्रद्धासुमन अर्पित करेंगे। तो तदुपरांत उनका शव जो है एयर वाहन से जो है सैफई लाया जाएगा, और सैफई में दोपहर 3 बजे के बाद संभवतः उनका अंतिम संस्कार होने की संभावना है। जी बिल्कुल, एक बहुत बड़ा दिन है और बहुत शोक है आज पूरे राष्ट्रीय, अगर देखें तो राजनीति की बात करें तो सभी लोगों की तरफ से ट्वीट आने शुरू हो गए हैं। देश के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति का भी बयान जल्दी सामने आएगा और उन्होंने भी इसके लिए शोक संवेदना प्रकट की है। साथ ही उत्तर प्रदेश के सूबे के मुखिया हैं योगी आदित्यनाथ जी ने भी शोक प्रकट किया है, और पूरे समाजवादी पार्टी के लोगों में भी काफ़ी शोक देखा जा रहा है। आपको एक खबर और बता दें, आज झांसी की अगर बात करें तो यहाँ समाजवादी पार्टी के नेता दीपनारायण सिंह यादव जेल में थे लेखराज भगाने के मामले में।
वो थे और उनके पास समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधि मंडल मिलने भी जा रहा था, लेकिन ठीक उसी से पहले एक खबर आई है। तो अभी झांसी में देखा जा रहा है और जगह जगह पर, झांसी की सिर्फ बात नहीं है, जगह जगह देखें तो इस तरह के अभी राष्ट्रीय शोक है और सभी जगह शोक व्यक्त किया जा रहा है और उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। जालौन से देवेश जी कुछ है, जालौन में इस तरह के कुछ श्रद्धांजलि सभाएं आयोजित हुई हैं अभी या होने जा रही हैं? जी देखिए, निश्चित तौर पर नेताजी के व्यक्तित्व से प्रभावित है। यहाँ पर हर वो व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में एक महत्वाकांक्षा रखता है, अपना एक मुकाम बनाने के लिए सोचता है। और आज समाजवादी पार्टी की अगर हम बात करें तो निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष है नवाब सिंह यादव जी, उनके नेतृत्व में श्रद्धा शोक सभा थोड़ी देर बाद होने वाली है। और एक चीज और मैम पिछले 3 दिन से गौर कर रहे थे, वो ये था कि हर एक समाजवादी का जो युवा था या उनके जो कार्यकर्ता थे, उनके जल्द ही स्वस्थ होने के लिए दुआएं मांग रहे थे, ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे। कई जगह हमने देखा कि हवन पूजन भी किया जा रहा था कि उनका जल्दी ही वो स्वस्थ हो जाए, लेकिन ईश्वर को ये मंजूर नहीं था और आज उनका शरीर जो है ब्रह्मलीन हुआ है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं राजनीतिक जीवन में का जो एक बड़ा अध्याय था उसका पटाक्षेप हो गया। जी देवेश जी, एक बात और आती है जेहन में कि काफ़ी समय से बात चल रही थी कि जिस तरह से पार्टी को खड़ा किया था मुलायम सिंह यादव ने, समाजवादी पार्टी एक समय था कोई वर्चस्व तो नहीं था, जब देश में राजनीतिक, जब कांग्रेस के खिलाफ एक हवा थी तब समाजवादी पार्टी के नेता एकत्र हुए थे और मिला जुला कर सरकार बनती थी। उस समय मुलायम सिंह यादव ने राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी पार्टी को खड़ा किया, खुद रक्षा मंत्री भी रहे और फिर उत्तर प्रदेश में उन्होंने सरकार बनाई। और अभी कुछ समय से कहा जा रहा था कि समाजवादी पार्टी में थोड़ा सा अनुभव की, उनके बाद समाजवादी पार्टी में थोड़ा अनुभव की कमी महसूस हो रही थी और अब चूँकि मार्गदर्शक तो थे ही समाजवादी पार्टी के, अब उनके ना रहने के बाद पार्टी में क्या ये उनकी कमी महसूस ज़्यादा होगी या पार्टी को कैसे आगे बढ़ाया जाएगा? कौन है इनके बाद जो उनकी जगह ले सकता है मार्गदर्शक के रूप में? देखिए, बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि इस समय इस सवाल की बहुत ही अहमियत बढ़ जाती है, खासकर जब एक अनुभवी और एक वो व्यक्तित्व जिसके बारे में पूरा देश चर्चा करता है, जिसके राजनीतिक परिदृश्य की जो लोग जो है कश्मे खाया करते हैं, आज वो परिदृश्य का एक पटाक्षेप हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपका प्रश्न भी बहुत जायज है और इसके लिए समाजवादी पार्टी में इस समय 2 चेहरे बहुत खास तौर पर दिखे जा रहे थे। एक तो शिवपाल सिंह यादव और उनके चाचा थे प्रसपा के अध्यक्ष जी। तो कहीं ना कहीं अब इनके अनुभव से अखिलेश जी को कुछ सीखने को मिलेगा और जल्द ही ऐसा हो सकता है, इट्स मे बी पॉसिबल कि हो सकता है कि जो समाजवादी पार्टी से विलग होकर प्रसपा में गए थे वो और वापस फिर से समाजवादी पार्टी में विलय भी हो सकता है, क्योंकि अनुभव ये काफी खैर ये राजनीतिक जीवन के ये भविष्य की बातें हैं, इन पर अभी चर्चा करना बेमानी होगी। लेकिन कहीं ना कहीं इन्हें अपने जो पार्टी के शीर्ष नेता हैं, ये जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनसे इस बारे में जो है विचार विमर्श करके कहीं ना कहीं उनके अनुभवों से कुछ ना कुछ सीखने को बिल्कुल सही कहा देवेश जी आपने कि ये समय राजनीति की चर्चा का नहीं, लेकिन वो यादें हैं मुलायम सिंह की जो राजनीतिक लोगों को हमेशा याद रहेंगी। उनके बेबाक बयान, उनका सदन में उनकी किस तरह से बात करना और कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जो आज हैं देश के, उनकी भी काफ़ी बड़ी सभा में जहां विरोधी पार्टी से थे, लेकिन उसके बाद भी कई बार उन्हें तारीफ करते देखा गया। तो कहा जा सकता है कि राजनीति की एक बहुत अच्छी समझ थी। भारत देश में काफ़ी समय तक उन्होंने राजनीति में रहे और आखिर अब वो इस दुनिया से अलविदा कह गए हैं और पूरे देश में आज राष्ट्रीय शोक मनाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश जी इस पूरी जानकारी के। जी 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 अभी मेरे पास एक अपडेट आया है जी। वो अपडेट ये है कि उनका जो है अंतिम संस्कार आज नहीं होगा, उनका अंतिम संस्कार अब कल होगा, यानी मंगलवार को होगा। अंतिम दर्शन के लिए उनका शव उनके पैतृक निवास पर जो है रखा जाएगा और जनता के दर्शन के लिए रखा जाएगा। अब चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात दौरे पर हैं और उन्होंने एक रैली को संबोधित करते हुए भी मुलायम सिंह को याद किया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि निधन की खबर उनके पास भी पहुंची है और उन्होंने एक सलाह भी दी है। उनकी एक सलाह और आशीर्वाद जो है उनको हमेशा काम आया है। यानी नरेंद्र मोदी ने वहां की सभा में एक बात कही है गुजरात के दौरे पे कि मुलायम सिंह जी का आशीर्वाद और उनका सहयोग और उनकी सलाह हमेशा उनके लिए आशीर्वाद के रूप में काम करी। मतलब देश के प्रधानमंत्री द्वारा ये दिया गया वक्तव्य जो है कहीं ना कहीं राजनीतिक मायने भी बहुत रखता है कि आज उनका चूंकि निधन हुआ है
तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज मैं गुजरात की धरती से इनको श्रद्धांजलि देता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं उनका कहना ये भी था कि अभी जुलाई के महीने में ही मुलायम सिंह की पत्नी साधना गुप्ता का भी निधन हुआ था जी। वह फेफड़ों से संकट बीमारियों से ग्रसित थी, लेकिन उनके इलाज के दौरान जो है उनका भी मेदांता अस्पताल में इलाज चल रहा था। तो मेदांता में मुलायम सिंह ने भी आखिरी सांस ली है। तो कहीं ना कहीं अपनी एक बड़ी खबर यही है कि आज जो है उनके दर्शन सबको जो है पार्थिव शरीर को जनता दर्शन के लिए जो है सफाई में रखा जाएगा उनके निज निवास को, और कल यानी मंगलवार को राजकीय सम्मान के साथ उनका जो है अंतिम संस्कार किया जाएगा। बिल्कुल सही कहा देवेश जी आपने, क्योंकि आप देखिए सैफई उनका गांव है और सैफई की जनता, आप अगर उस इटावा क्षेत्र के सैफई इलाके में जाएंगे और अगर वहां पर बात करेंगे तो वहां पर कोई भी कितना भी बड़ा नेता आ जाए, किसी धर्म से हो किसी वर्ग से हो, लेकिन मुलायम सिंह का नाम हर एक की जुबान पर रहता था और वहाँ पर उनके लिए लोग मर मिटने को तैयार थे। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक इसलिए ये निर्णय लिया गया होगा कि वो उनके घर से, उनके पैतृक घर से ही। योगी आदित्यनाथ का भी ट्वीट आ गया है जी। उन्होंने ट्वीट करके लिखा है कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह यादव जी का निधन अत्यंत दुखदायी है जी। उनके निधन से समाजवाद के एक प्रमुख स्तंभ और एक संघर्षशील युग का अंत हो गया। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति के लिए कामना व शोकोत्फुल्ल परिवार एवं समर्थकों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ। बिल्कुल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने ट्वीट करके ये अभी जो है अपनी श्रद्धांजलि दी है। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दलों के जो नेता हैं या वो जो और राजनीतिक दल से जुड़े हुए व्यक्तित्व हैं वो अपनी श्रद्धांजलि देने में लगे हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया देवेश पूरी जानकारी के लिए। फिलहाल आगे भी इस पर चर्चा जारी रहेगी, देखते रहिए न्यूज़ बीके।